दोस्तों सोचिए, अगर आपको जिंदगी में एक बार कैलाश मानसरोवर यात्रा या केदारनाथ जाने का मन हो, तो क्या आप मेंटली रेडी हो अपने सारे काम छोड़कर 2 हफ्ते की छुट्टी लेने के लिए, या रिस्की पहाड़ी रास्तों पर चढ़ाई करने के लिए, और तो और लाखों रुपए खर्च करने के लिए? बताइए दोस्तों, अगर आप सीनियर सिटीजन हो या आपके पेरेंट्स इन पवित्र यात्राओं पर जाना चाहे, तो क्या आप उन्हें कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो कि हाँ जाइए, ये यात्रा सेफ है? शायद आप उन्हें नहीं बोल पाओगे, क्योंकि अब तक कैलाश मानसरोवर के लिए नेपाल या चाइना के रूट से जाना पड़ता था, जहां वीजा, फॉरेन परमिट और 3 सप्ताह की बेहद कठिन यात्रा होती थी। और वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ की बात करें तो हर साल लाखों भक्त वहां पहुंचते हैं, क्योंकि कैलाश मानसरोवर के मुकाबले ये यात्रा रिलेटिवली इजी है। लेकिन तब भी 16 से 18 किलोमीटर की ये चढ़ाई बुजुर्ग तो छोड़ो, जवान यात्रियों के लिए भी बेहद मुश्किल बन जाता है। वहां की अनप्रेडिक्टेबल मौसम, घोड़े खच्चर और यात्री के भीड़ भाड़ उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन दोस्तों, अब ये सब बदलने जा रहा है। एक तरफ भारत ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक ऐसी रोड बनानी शुरू कर दी है जो आपको डायरेक्ट कैलाश के गेट तक ले जाएगी, बिना चाइना या नेपाल के बॉर्डर क्रॉस किए। और दूसरी तरफ केदारनाथ के लिए बन रहा है एक रोपवे, जिसमें आप सिर्फ 36 मिनट में पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग से केदारनाथ, बिना ट्रैकिंग किए और बिना घोड़े या पालकी के। ये सिर्फ ट्रैवल फैसिलिटी नहीं है, ये भारत के स्पिरिचुअल इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स, कैलाश मानसरोवर रोड और केदारनाथ रोपवे, हमारे देश के बॉर्डर सिक्योरिटी, टूरिज्म, इकोनॉमी और रिलीजियस एक्सेस को एक नई दिशा दे रहे हैं। तो अगर आप भी फ्यूचर में इन पवित्र धामों की यात्रा करने का सपना रखते हैं, या सिर्फ जानना चाहते हैं कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हिमालय के कोने तक पहुंच रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम सिर्फ रोड या रोपवे की बात नहीं करने वाले, हम बात करेंगे बदलते भारत की। दोस्तों, जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो आमतौर पर लोग सोचते हैं हाईवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशन या बुलेट ट्रेन। लेकिन जो चीज अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो है धार्मिक स्थलों तक एक्सेस देना। और भारत के लिए धार्मिक यात्रा सिर्फ एक पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी नहीं होती, ये एक इमोशनल, कल्चरल और नेशनल प्राइड का इशू होता है। कैलाश मानसरोवर भी ऐसा ही एक धाम है, जिसका जिक्र आपको हर शिव भक्त के मन में मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कई लोग सिर्फ इसीलिए उस यात्रा से वंचित रह जाते हैं क्योंकि ये रूट कठिन, महंगा और फॉरेन डिपेंडेंसी पर बेस्ड है। लेकिन 2020 के गलवान इंसिडेंट के बाद से चीजें बदल रही है। दरअसल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक नया हाईवे बन रहा है, जिसका पर्पस सिर्फ एक रोड बनाना नहीं है, बल्कि भारत के अंदर से कैलाश मानसरोवर तक एक सेमलेस, सेफ और इंडिपेंडेंट एक्सेस देना है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम है कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेच है गुंजी से लिपुलेख तक का 80 किलोमीटर का रोड। दरअसल ये रूट पहले एक नैरो ट्रैकिंग पथ था, जहां लोगों को 3 से 4 दिन तक पैदल यात्रा करना पड़ता था। लेकिन अब इसे BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक मेटल पेव्ड मोटरेबल रोड में कन्वर्ट कर रहा है, जिस पर जीप्स और इमरजेंसी व्हीकल भी आसानी से जा सकता है। दोस्तों, ये सड़क पिथौरागढ़ के धारचूला से शुरू होता है और इस रूट के सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप्स गुंजी कालापानी से होते हुए लिपुलेख पास तक जाता है, जहां इंडिया तिब्बत बॉर्डर है। और सबसे खास बात यह है कि यह पूरा रूट भारत के टेरिटरी में ही है, इसीलिए नेपाल या चाइना के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब भारत अपने भक्तों के लिए अपने जमीन से ही यह पवित्र यात्रा ऑर्गेनाइज कर सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआती फेज में BRO ने सिर्फ 6 महीने में ही रोड कट कर दिया था, वो भी हिमालय के कठिन चट्टानों को तोड़कर। और यह काम इतना बड़ा था कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी इंजीनियरिंग की तारीफ हुई। लेकिन यह सिर्फ एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट नहीं है, यह स्ट्रैटेजिक भी है। दरअसल चाइना बॉर्डर के इतने नजदीक तक रोड बनाना, और वो भी मोटरेबल, ये डिफेंस लॉजिस्टिक के लिए भी क्रिटिकल है। दोस्तों, आर्मी, ITBT और इमरजेंसी रिस्पांस टीम को बॉर्डर तक पहुंचने में पहले जहां घंटे लगते थे, अब वो सेम रास्ते कुछ ही मिनट में तय हो रहा है। अब तक जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा नेपाल या चाइना के रूट से करते थे, उसमें वीजा अप्रूवल्स, अनसर्टेन बॉर्डर सिचुएशन और अनरेगुलेटेड कोस्ट जैसे कई चैलेंजेस होते थे। लेकिन अब भारत के पास अपना एक कंट्रोल्ड, एक्सेसिबल और सुरक्षित रूट होगा, जो केवल एक यात्रा रूट नहीं बल्कि एक सेल्फ रिलायंट स्पिरिचुअल कॉरिडोर भी है। दोस्तों, इस नए रास्ते से भक्तों का ट्रैवल टाइम 3 वीक से घटकर 5 से 6 दिन का रह जाएगा, और वो भी इंडिया के अंदर रहते हुए। अब आप सोचिए,
आपके पेरेंट्स या परिवार का कोई जिन्हें हमेशा यह लगता था कि कैलाश उनके लिए सिर्फ एक सपना ही रहेगा, अब वो भी इस नए रूट की वजह से अपना सपना पूरा कर पाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक रोड नहीं, ये एक आस्था का रास्ता है जो अब थोड़ा और एक्सेसिबल बन रहा है। अब एक तरफ जहां कैलाश मानसरोवर रोड हमारे देश के बॉर्डर और स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी को मजबूत बना रहा है, वहीं उत्तराखंड के एक और धाम के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है जो शायद आने वाले कुछ सालों में यात्रा का पूरा एक्सपीरियंस बदल देगा। केदारनाथ, एक ऐसा धाम जहां पहुंचना हर शिव भक्त का सपना होता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि गौरीकुंड से केदारनाथ का सफर आसान नहीं है। 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक, स्टीप चढ़ाई, अनप्रेडिक्टेबल वेदर्स, लैंडस्लाइड प्रोन जोन और साल के कुछ ही महीने ओपन रहने वाले रूट्स, ये सब फैक्टर्स मिलाकर इस यात्रा को बहुत मुश्किल बना देता है। 2013 में आई केदारनाथ के बाढ़ के बाद तो सेफ्टी कंसर्न और भी बढ़ गया था। तब से गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ रिस्टोरेशन पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एक्सेस बनाने पर भी रहा है, और आज इसी सोच का रिजल्ट है केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सोनप्रयाग से शुरू होकर केदारनाथ तक जाता है और इसका टोटल लेंथ लगभग 13 किलोमीटर का है, जिसे ये सिर्फ 36 मिनट में तय कर लेगा। जी हाँ दोस्तों, जिस सफर को पैदल तय करने में लगभग 8 से 9 घंटे का समय लगता था, अब वही सफर सिर्फ 36 मिनट में पूरा हो जाएगा, और इस रोपवे से 1 घंटे में लगभग 3600 लोग यात्रा कर पाएंगे। दोस्तों, ये रोपवे सिर्फ उत्तराखंड का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचाई में बनने वाला सबसे लंबा रोपवे में से एक होगा। इसका मतलब है कि यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं, यह एक इंजीनियरिंग मार्वल होगा। दोस्तों, इस रोपवे से कई फायदे होंगे, जैसे कि बूढ़े, बच्चे और बीमार यात्रियों को यात्रा करने में आसानी हो जाएगी। ट्रैवल टाइम कम होगा जिस कारण ज्यादा टूरिस्ट बढ़ेगी, और इसका सीधा फायदा लोकल होटल्स, शॉप्स, गाइड्स और ट्रांसपोर्ट वालों को मिलेगा। दोस्तों, ट्रैकिंग रूट पर भीड़भाड़ कम होने के कारण पहाड़ों में कचरा कम फैलेगा और इससे इन्वायरमेंट पर नुकसान कम होगा। साथ ही रोपवे से एक्सट्रीम वेदर या मेडिकल इमरजेंसी में रैपिड इवैक्यूएशन पॉसिबल होगा, जो पहले ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। दोस्तों, अभी गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट का टेंडर अवार्ड कर दिया है, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो चुका है और इसको पूरा करने का टाइम 3 से 4 साल का रखा गया है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो 2029 तक ये रोपवे ऑपरेशनल हो सकता है। दोस्तों, केदारनाथ रोपवे सिर्फ एक ट्रैवल शॉर्टकट नहीं है, ये हिमालय में सस्टेनेबल पिलग्रिमेज इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल बन सकता है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री जैसे यात्राओं के लिए भी रोपवे सोल्यूशन फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है। और जब हम कैलाश मानसरोवर रोड और केदारनाथ रोपवे को एक साथ देखते हैं तो एक क्लियर मैसेज समझ आता है। भारत अपने स्पिरिचुअल हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए उस तक पहुंच को आसान बना रहा है। कैलाश मानसरोवर रोड हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रांग बनाते हुए हमारे भक्तों को अपने देश से ही अपने धाम तक ले जाएगी, और केदारनाथ रोपवे हिमालय की कठिनाइयों को एक स्मूथ, सेफ और टाइम एफिशिएंट जर्नी में बदल देगा। यह सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये आस्था, टेक्नोलॉजी और विजन का संगम है, और शायद यही मॉडर्न भारत की असली पहचान है। एक ऐसा देश जो अपने परंपराओं को संभालता है लेकिन उन तक पहुंचने के लिए नया रास्ता बनाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जब ये दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो पहली ट्रिप आप कहां करेंगे, कैलाश मानसरोवर या केदारनाथ रोपवे? अपनी जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब केदारनाथ में रोपवे बना रहे हैं, और मुझे खुशी है कि पिथौरागढ़ से अभी आज ही 2-4 दिन में आपने टीवी में पढ़ा होगा कि चाइना के साथ हमारी मीटिंग हुई, हमारे विदेश मंत्रालय की, और अब मानस सरोवर जाने का मार्ग खुला हुआ है। और मैं आपको उसके और अच्छी खुशी खबर दे रहा हूं कि अब मानस सरोवर जाने के लिए आपको नेपाल में या चाइना में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिथौरागढ़ से डायरेक्ट 35-40 किलोमीटर तक अब हम नया रोड बना रहे हैं मानस सरोवर के लिए। केवल 35 किलोमीटर चाइना का रोड यूज करेंगे। अब हिंदुस्तान से ही मानस सरोवर जाने का मार्ग 1 साल के अंदर पूरा होगा।